हेलो फ्रेंड, आज हम आपको बताएंगे बिहार बनने की प्रक्रिया क्या है, बिहार कैसे बना है। एक बात समझ लीजिए कि बिहार बनने की प्रक्रिया में क्या है कि यहाँ पे इंडिया में उस वक्त अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। तो उसमें एक और घटना घटता है 1905 में। 1905 में क्या होता है, बंगाल को दो भागों में बांट देता है। एक का नाम क्या रख देता है, पूर्वी बंगाल, एक का नाम पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा अभी भी भारत का हिस्सा है, लेकिन ये पूर्वी वाला बंगाल पहले पाकिस्तान का हिस्सा बना और कुछ दिन के बाद ये 1971 के आस में क्या बना, ये बांग्लादेश के रूप में है। तो पहला क्या होता है, बंगाल विभाजन होता है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ये भी बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन में आता है। बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में हुआ। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आंदोलन शुरू होता है भारतीयों द्वारा, क्योंकि ये जो विभाजन किया गया था हिंदू मुस्लिम के आधार पर ये कर दिया गया था, जिससे भारत की एकता को ठेस पहुंचा था। इस वजह से बंग भंग या स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। स्वदेशी आंदोलन शुरू होने के बाद क्या होता है, जब आंदोलन होता है तब तो 1911 में क्या होता है, बंगाल का पूर्ण गठन होता है, यानी बंगाल विभाजन वापस लेता है। उस वक्त जो गवर्नर थे लॉर्ड हार्डिंग थे। तो ये एक प्रक्रिया है बंगाल विभाजन का, क्योंकि बंगाल का ही हिस्सा रहा है बिहार, झारखंड, उड़ीसा। तो 1906 में क्या होता है, सच्चिदानंद सिन्हा ने एक किताब और महेश नारायण ने एक किताब लिखा, द पार्टीशन ऑफ बंगाल या द सेपरेशन ऑफ बिहार नाम से एक किताब लिखा। उस पुस्तक में बिहार नाम का सबसे पहले बिहार को बंगाल से अलग करने की बात कही गई। उसके बाद क्या होता है कि 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में होता है। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ पे होता है, पटना में। इसका अध्यक्ष थे मोहम्मद फखरुद्दीन। इसमें भी नए प्रांत बिहार की मांग होती है। 1908 में जाके क्या होता है, 1908 में फिर क्या होता है, नवाब सरफराज हुसैन कहाँ के अध्यक्ष थे, बिहार में कांग्रेसियों की सभा, कांग्रेस की अलग अलग सभा होती थी, तो कांग्रेसियों की एक सभा हुई थी। कांग्रेसियों की सभा में क्या क्या आयोजन हुआ था, इस बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी गठन हुआ। इससे पहले बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी गठन नहीं हुआ था, जिस कांग्रेस था। तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। इसका अध्यक्ष बनाए गए थे हसन इमाम को बनाए गए थे। ये सारे आंदोलन की एक कड़ी है कि बिहार को अलग, बंगाल के अलग करने की प्रक्रिया हो। इसके बाद क्या होता है, बंगाल विधान परिषद के लिए जो विधान परिषद का सिस्टम था, उसे सच्चिदानंद सिन्हा को, मजहूल हक सबको चुनता है और उस सबसे राय मशवरा करता है बिहार को अलग करने के बारे में। तो 12 दिसंबर 1911 ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है बिहार अलग करने के लिए। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में शाही दरबार लगता है। इसी दरबार में आपको ये भी बात याद रखना चाहिए, इसी दरबार में कलकत्ता, भारत की राजधानी पहले कलकत्ता हुआ करता था, उससे अब इसको क्या कर दिया था, दिल्ली, नई दिल्ली जो किया है इसमें 1911 में ही किया गया है। तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली के शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा दोनों को संयुक्त रूप से अलग किया। किससे, बंगाल से पृथक करने का आदेश दिया था। कौन था, सम्राट जॉर्ज उस वक्त आए हुए थे भारत, उसी ने ये आदेश दे दिया। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ की जो भारत में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, 22 मार्च 1912 को ये विधिवत घोषणा करता है। 22 मार्च 1912 क्या करता है, घोषणा करता है। इसलिए ये 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। बिहार दिवस के एग्जाम में पूछा था बिहार डे कब मनाया जाए, बिहार दिवस, तो 22 मार्च, क्योंकि इसी दिन घोषणा हुआ था कि बिहार को अलग कर दिया जाएगा, यानी भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। क्या हुआ कि पूरा रूप से गठन जब हुआ 1 अप्रैल 1912 को बिहार को पूर्ण रूप से, इसमें बिहार भी थे, याद रखना चाहिए, बिहार भी थे, झारखंड भी थे, उड़ीसा भी थे।